लागो, ई कुर्सी लागो, ई कुदरे लागो, भीख मंगा लियो ना लो ये तो सब दे लो। इतना बड़ा भीख मंगा। एक तो उनकी बेटी लाया, ला करके 3 लाख लिया, KTM गाड़ी लिया, पूरा घर भर दिया, फिर उसकी बेटी को श्रृंगार करके लोगों को दिखा रहा। जब इतनी सुंदर बहू थी तो फिर 3 लाख लिया क्या है भीख मंगा? लिया क्या है? उसकी बेटी को बैठा करके सबको दिखा रहा, मैं बहू बड़ी सुंदर, तो सुंदर है तो 3 लाख मांगा क्या है? 4 लाख लेता है जी, मोटा टायर वाला गाड़ी मांगता है। आज शुरू से अब तक एक अजीब कैफियत है मजमा में। और साजिद भाई तो 2-3 शेर पढ़े, पूरा हिंदुस्तान में पढ़ने वाले आदमी हैं, 3 शेर पढ़ के बैठ गए। ये मोहब्बत दोनों ससुर और दामाद जो हल्के में काम चला रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। ये मेहरबानी मोहब्बत है, क्योंकि साजिद इकबाल कलकत्ती का नाम आपके यहाँ नहीं, पूरा हिंदुस्तान में है। हमारे यहाँ जब आते हैं तो हमारे इलाके में लोग इनको खास कर सुनने आते हैं, चूँकि इनके पढ़ने का एक अलग अंदाज है। शब्बीर हसन मनवरी और साजिद इकबाल, ये 2 शायर ऐसे हैं हमारे झारखंड में जो छोटा से लेके बड़ा, बूढ़ा से लेके जवान तक पसंद करते हैं। कुछ शायर को जवान पसंद करता है, कुछ लोग बूढ़े को पसंद, लेकिन इनको सब लोग पसंद करते हैं माशाल्लाह। और जितने हमारे स्टेज पे हैं कोई कम किसी से नहीं है। थोड़ी देर जब आ गए हैं तो सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, मुझको पहले देखिएगा तब बात बनेगी। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ न है न होगा। कहें सुभान अल्लाह। हल्के हल्के बोलो, हम लोग धीरे बोल रहे हैं, सब पूरी हुकूमत जाग गई है। पूरे जोर से बोलेंगे तो लोग भाग जाएंगे। अभी इन लोगों का नाटक देख रहे हैं, इन लोगों का नाटक देख रहे हैं। जिनके बाप दादा 61,394 मुसलमान का नाम इंडिया गेट में लिखवा सकता है तो कहीं भी लिखवा लेगा। अभी देख रहे हैं हम लोग, इसलिए कि मुसलमान कमजोर नहीं है, ये सबर वाली कौम है। और ये करबला से मैंने सीखा है। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न हो। देखिए नात और तकरीर कान से नहीं सुनता है। ये भी नई बात सुन लीजिए। आप लोग सोचते कि सिर्फ कान से नहीं है, ये कान है। खाली बीवी आवाज सुनो, बेटी आवाज सुनो, बेटा की आवाज सुनो, दुकानदारी सुनो, खानदानी सुनो, बिजनेस का सुनो। जब भी ना सुनो तो यहाँ से नहीं, यहाँ से सुनो। हाँ तो मेरा हाथ इधर कैसे पड़ गया, एक पटक दी ताकि फिर यहाँ दोबारा कह ले आएगा। तो यहाँ से सुनोगे तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब भी सुनिए दिल से। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, आपको किसी से गप कर रहे हैं और कोई आप सोच रहे हैं कि हम बोकारो में घूम रहे हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको इसकी आवाज नहीं महसूस होगी, आप बोकारो देखेंगे, क्योंकि दिमाग वहां चला जाता है। अच्छा, आप लोग कभी सब्जी सब खाते हैं? करेला जो है करेले, वो करेला सब्जी तीता है, कड़वा, लेकिन खाता क्यों लोग? अगर बैगन उससे लगे तो फेंक दीजिएगा, कद्दू लीजिएगा जब्दा दीजिएगा, लेकिन हम वो करेला क्यों खाता है पता है? इसलिए कि वो जब लगाता है तब से जहन में लगता है कि तीता लगेगा।
खरीद रहा है जहन में कि तीता लगेगा, औरतें बना रही काट रही तीता लगेगा, वो धो रही लग रहा तीता लगेगा, वो खा रही मतलब टोटल उसको जहन में पहले बस जाता है, खा लेता है पता चलता है। तो हर चीज का मजा पहले, रसगुल्ला आप खाएं कभी नाक बन कर खाइएगा, लगता है गुलगुल्ला खा रहे हैं, उसका मजा नाके में है मुंह में नहीं, तो इसका हर चीज का असर होता है। इसलिए जब भी सुने तो दिमाग और दिल से तब देखिए उसका नजर है क्या नहीं है। तो मेरे मुस्तफा का जैसा ना हुआ ना है ना होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा ना हुआ ना है ना होगा। सरियाश खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। अर्श-ए अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जो है, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। बस की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। माशाअल्लाह आज आमद सरकार के मौके पे उस महीना तो बीत गया, लेकिन हम मुसलमान 12 महीना आमद सरकार मनाते हैं। हम 12वां आका के सदक़े तो यहाँ के बच्चों ने, बूढ़ों ने, छोटों ने, बड़ों ने सब मिलजुल के समर्थन के, बच्चों ने बड़ी मेहनत की। इतने मेहनत किया, देखिए थोड़ा हल्का सजाया है असना पानी नबी के नाम पे, हल्का फल्का सजा दे, इतना सुहाना लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। तो नबी जिन नबी के नाम पे आपने असना सजा दिया तो इतना खूबसूरत बन गया, तो नबी का मदीना कैसा होगा, वो गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी, वो जाली कैसी होगी। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसे। आज कुछ लोग इंडिया में बैठ करके, हुकूमत के कुर्सी पे बैठ करके मुसलमान को ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है। अभी देखें एक मुख्यमंत्री कैसे कैसे शब्द बोल रहा है, संवैधानिक पद पे बैठ करके ऐसे ऐसे गलत वर्ड इस्तेमाल करे। कब तक ये गुरूर चलेगा? कारून, फिरौन, शद्दाद कितने आए चले गए, मिट्टी में दब गया, नाम नहीं है। 1400-1500 साल के इस्लाम 57 मुल्कों में नजर आ रहा है। इतने दिन से चिल्ला रहे एक मुल्क अलग नहीं तेरा, इसमें भी मेरा हक है, इसमें भी मेरा हक है। खुदा के वास्ते तू अपने जियो, हमको जीने दो, मजबूर मत करो। आज तक इसी आजाद भारत में सुने थे कभी नबी के नाम लेने पे प्रतिबंध होगा? 47 में लड़े थे सब मिलकर के, यही सोच करके एक दिन मुसलमानों की जमीन को समेट दी जाएगी। लेकिन तू ना घबरा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े आए चले गए। अरे मैदाने करबला में 22,000 उतरा था खा पी के, तीर कमान लेके, तलवार भाला लेके। एक तरफ 72 थे, 22,000 का खानदान पूरी दुनिया से मिट गए। एक इमाम ज़ैनुल-आबिदीन बचे थे करबला में, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जितना इस्लाम मिटाओगे उतना इस्लाम पहले। ये मत सोचो हम करबला वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। अब तो झंडा खोल के डंडे ले घूमेंगे, अब तो टाइम खत्म हो गया। मैं है ना, इसलिए खुदा के वास्ते अपने अपने आप को संभालो। आज ये मुसलमान कौम, अरे क्यों नहीं चैलेंज करेंगे? आप लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में? हम ही लोग 2-4 को मौलवी मौलाना बचे हैं, 7-8 हजार तनख्वाह लिए हैं, जो आप लोग को नमाज पढ़ा दे रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ पाए। 5-5 को बेटा है, बाप का जनाजा कोई बेटा पढ़ने लायक नहीं। 6 गो दामाद है, सबको दिया है KTM गाड़ी, लेकिन जनाजा नहीं पढ़ा। गड़िया लेके ससुर के मिट्टी देने 2000 KTM लिया, गड़िया घुमाओ। सोच के देखिए क्या करेगा।
वो छोड़िए, जनाजा बड़ी बात है, एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाता है। एगो मुर्गी जमा करने लिए मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा। इमाम साहब तनी मुर्गिया जमा कर दे। 5 गो बेटा है, बीवी बेचारी इंतजार कर रही कि सब्जी कब लाएंगे बलमौआ से के पास लेके बनवाने के लिए। अफसोस लगता है, सोचिए मुसलमान हो भाई, एक मुर्गी क्यों नहीं जमा कर पा रहे? सोचने वाली बात है। 50 कुंटल मुर्गी खा गए मौलाना मौलवी भरोसा। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा। अजब हाल है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ, पहले दीन पढ़ाओ। मैं नहीं कहता सबको मौलाना बना दो, नहीं, इतना मौलाना फिर जाएगा ऐसे तो निकाल जाएगा। दीन पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो दीन, ताकि वो जब जवानी में पहुंचेगा नमाज के उस पर फर्ज हो जाए। जब नमाज पढ़ने का लायक, नमाज पढ़ने के लायक हो जाए, 40, 45, 50 उम्र होने लगे, अल्लाह तौफीक दे, वो मस्जिद घुसे तो कम से कम अच्छी नमाज पढ़ सके। अच्छी नमाज पढ़। आज आप लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ पाते हैं? झूठे, अल्लाह है परवरदिगार, खाली झूठे फुसफुसा के कुछ ना जानो। हम जान रहे। अच्छा, बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ेगा? बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़िएगा? हम लोग मदरसा में लोग जितना भी कोई भी जब तक सीखेगा नहीं तब तक पढ़ेगा कैसे? आपको गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठा देंगे, ये कर देंगे, इसको चलो चलाओ, तो चला पाओगे? जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं, रोड में चलाओगे आहिस्ते आहिस्ते 2, 4, 5, 10 दिन में, तब गाड़ी आहिस्ते चलेगी। अब बाइक हो तो गाड़ी में स्टीयरिंग बैठा दो, धक्का मार के खत्म। तो नमाज जब तक सीखोगे नहीं, मन लगेगा नहीं, तो पढ़ोगे कैसे? बगैर पढ़े पढ़ ही नहीं सकते। हम लोग उर्दू पढ़े, असलन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, अम्पारा पढ़े, इमाम के पास बैठे, मौलाना पास रहे, मस्जिद में घुसे, मदरसा में खाए, 2-4 घंटा मार भी खाए, 5 दिन रटे, पीठ में 2 डंडा लिए, दाग अभी भी देखे, तब तैयार याद किया। 6 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 7 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए, दुआ मसूरा याद किए, 3 महीना 4 महीना रटे, मार खाए, मेहनत किए, तब 10-20 को सूरत याद किए, तब अभी आराम से नमाज पढ़ रहे। आप लोग कैसे आदमी? न अम्पारा खोले, न अलिफ्लाम देखे, न अम्पारा कुरान छुए, न कुरान शरीफ कभी देखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न इमाम से पास रहे। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। ये लोग सब जिन्नात बैठा था। हाँ, बगैर पढ़े ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये जिन्नात है। आदमी कैसे बगैर पढ़ेगा यार? ये लोग पढ़ रहा है, जुमा दिन देखते हैं, नियत अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, वो फुसफुसी लता डेर पड़ा पढ़ के रुकू करेगा। अरे कुछ नहीं जानता। सलाम फेरेगा फानी भाई, सलाम जब फेर देगा लता मक्का देखता। अफसोस लगता है कि भोला भाला मुसलमान टोपी कुर्ता कितना अच्छा खरीदा, लेकिन 1-5 रुपया नियत नमक खरीद लेता, हिंदी में खरीदता, डेली एक रात में खाना खाने बाद 10 मिनट बैठ लेता, बीवी होती, बच्चे होते, 10 मिनट उसी को पढ़ते, 1-2 महीना, 3-4 महीना, साल भर होते तो सब जान जाता। लेकिन नहीं, तेरा बेटा उस उम्र में मोबाइल में गेम खेल के पूरी जिंदगी बिता रहा है। गेम खेल रहा है, तो मोबाइल जब गेम खेलेगा तो जवानी में नमाज पढ़ेगा ये लड़का? इसी तरह फुसफुसाएगा जैसे फुसफुसा रहे हो। होगा कि नहीं? बताइए। इतने उम्र ये लोग जितना लड़कों सब है, सब पबजी मास्टर, एकदम घर छोड़ देता है कसम खुदा की। उसका बाप कैसा कितना खत्म बाप है। बाप घर में सुतल है, बेटा पबजी खेल रहा है, और वो बाप सुबह कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। बोले नहीं, तेरा बेटा खतरा में। इस्लाम खतरे में कैसे रहेगा? तुम सो के उठाया था तो इस्लाम खतरे में। बेटा 11 बजे तक फ्री फायर खेले, इस्लाम खतरे में। तेरा बेटा यू लूडो खेले मोबाइल में, 10-20 हजार के मोबाइल में लूडो खेल के इस्लाम बाप है, इस्लाम खतरे में। भाई शराब पी के घर घुसे, और भाई कैसे इस्लाम खतरे में? कोई हक नहीं कहने का। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहे।
मतलब मुसलमान को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता। ये इनकी हुकूमत के छत्र छाए में पलने वाले नेताओं की भूल है कि 10-20 मुसलमान को जेल में डाल दो, 10-20 मुकदमा कर दो। 30-30 करोड़ है, कितना मुकदमा करोगे? 779 जिला पूरे भारत में कर दो मुकदमा, लेकिन मुसलमान भारत को छोड़ने वाला नहीं। इसलिए कि भारत में मुसलमान किसी के रहमो करम से नहीं रहता है। भारत में मुसलमान का हक है, हकदार है, अंग्रेजों से लड़ा है तब जाके देश को आजादी मिली है। इसलिए जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है उतना मौलाना झारखंडी का। क्या बात है बेशक, उनका नहीं है, लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया। न दीन की बात जानते हैं, न दुनियावी बात जानते हैं, न अमल में है, न इल्म में है, न दौलत में है, न शोहरत में है, कुछ नहीं जी रहे। पढ़े सुभान अल्लाह। माँ बहने भी बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी दे देते, जरूरी। ये लोग जिस दिन सुधर जाएगी, ये बचपन सब सुधर जाएगा। पहला मकतब, पहला मदरसा, पहला स्कूल, पहला यूनिवर्सिटी माँ का गोद। माँ जिस अंदाज में बच्चे को ढालना चाहे, वो माँ अगर चाहे कि बच्चा मेरा हो, उसको हम मौलाना बनाएंगे तो बच्चा बनेगा। अगर माँ बाप चाहे, वो कहे हम डॉक्टर बनाए तो बनेगा, मेहनत करे उसके पीछे। माँ अगर चाह ले तो बेटा वो सुधर सकता है, लेकिन माँ खुदे नहीं चाह रही। माँ मोबाइल खुद गोद में बैठा के छोटका बचवा दे दिया है, मोबाइल बचवा देख रहा है। उसकी माँ पूछ रहा है तो किधर मोबाइल देखो, बोल ना मानो बड़ी जी, एगो बेटा हो कल मथम रहो, मोबाइल दे बैठा दिया। छोटा छोटा बच्चा मोबाइल देता है, उसका बाप जानने लगता है। उसकी माँ कहती है कहाँ जा रहे हैं? बोल मोड़ तरफ। बोल मोबाइल घर रख दिए, फिर किधर उठते चुप कर, मोबाइल दे के चुप कर रहा है। मोबाइल दे दिया, बचवा ऐसे से उंगलियां घुमाया, लकवा खुल गया, दोनों में अभी हंसता है। गिदर बड़ी होशियार है तो लॉक खोल दिल को मोबाइल के। अफसोस लगता है जिस उम्र में कुरान पर उंगली घुमाने, मोबाइल में उंगली घुमा रहा है। किताब पे उंगली घुमाना था, उसमें मोबाइल में घुमा रहा। किताब को देखना था, मोबाइल देख करके गेम खेल रहा था। तो इस्लाम खतरे में नहीं, गलती कहीं तो मेरी है जो आज ये सजा मिल रही है मुझको। वरना इसी भारत में मेरे ख्वाजा आए थे ना, तो मशीन गन लेके नहीं आए थे भारत, दल लेके नहीं आए, पार्टी लेके नहीं आए, AK-47 लेके नहीं आए, 2-4 मुरीद लेके आए थे। गरीब टूटी चटाई, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 करते करते सीधे राजस्थान, 150 राजाओं का स्थान, जहां राजपूत, चौहान, भगीला, राठौर, महान, चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी बड़े महान रहा करते। वही मेरे गरीब नवाज ने देखा, बेटा खुदबुद्दीन पानी है, चटाई डाल दो। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई मेरे गरीब नवाज ने डाला। किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, भारत आए थे। किसी मुफ्ती साहब के घर गरीब नवाज नहीं घुसे थे, किसी इमाम के कमरे में नहीं आए थे, किसी सदर के घर में नहीं आए थे, किसी मस्जिद में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज जहाँ आए थे, जहाँ कलमा पढ़ने वाला नहीं था, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, सजदा करने वाला नहीं था, कुरान पढ़ने वाला नहीं था, वह दौलत शरीफ का नारा लगाने वाला कोई नहीं था, वहां मेरे ख्वाजा आए और दुनिया वालों को बता दे कि तेरे साथ कभी ये मामला आएगा। देख भारत के धरती पे मेरे गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठा दिया था और हुकूमत को कहा कि अगर हिम्मत है तो उठा दे। पूरी दुनिया हैरत में थी जब ख्वाजा के बैठाए हुए भारत से एक ऊंट ना उठा सके। अरे तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेंगे। कोई हिम्मत नहीं, नए नेता चले जाएंगे। कितने बड़े बड़े आए, इराक में चंगेज और हलाकों ने मुसलमान के खोपड़ियों में शराब पिया था, खून के नहरें बहा दिया था कि इस्लाम मिट जाएगा। आज वहां इराक में अजान भी हो रही, नमाज भी हो रही। क्या लग रहा है? ये लोग चाह लेता है कि कर देंगे। नहीं, इस्लाम मिटाने के लिए शुरू से चला है, लेकिन इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। आज देखें, इसीलिए तो हम लोग सुन्नी मुसलमान सड़कों पर निकलते नबी के नाम पे और उनको बताते हैं कि अब नहीं, ये भारत के सड़क पर जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है।
तुम भी निकलते हो अपने त्योहार में तो हम भी निकलेंगे अपने नबी के नाम पे। वही आई लव लिखा तो है ना, क्या कहते हैं 21 मुकदमा हो चुका है, 21 मुकदमा अब तक हो चुका है आई लव के नाम पे। 1346 मुसलमान के नाम पे अभी तक अभियुक्त तो बना चुका है उस मुकदमे में। 58 मुसलमान को गिरफ्तार कर चुका है आई लव के नाम पे। लेकिन अभी 30 करोड़ है, जेल को खाली कर दो, सब जेल और बनाओ जेल, लेकिन आई लव कहना मुसलमान भारत में नहीं छोड़ेगा। जब तक जिस्म में जान है, सांस चलेगी, तुम जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दोगे तब भी मोहम्मद का नाम ज़बान से नहीं। हमारे सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम। इसलिए औलादों को पढ़ा दो मेरी माँ बहने, तू खर्चा शॉर्ट में कर, पैसा बचा करके औलाद की पढ़ाई में कोशिश करो, और तू अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा लो, 5 वक्त नमाज पढ़ लो। कसम खुदा कि तुमसे बड़ा पारसा कोई इस दौर में नहीं होगा। इस दौर में हलाल का खाना खा लेना, इस दौर में हलाल की कमाई खा लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, हलाल की कमाई खा लेना, और बाल बच्चों को सुबह से शाम तक सही तरीके से देख लेना, अपने वक्त का वली बन जाओ। ये बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। इस माहौल में इतने नाजुक दौर चल रहा है जिससे कोई हद नहीं। 14.5 से 15,000 हमारी कौम की बेटी, कलमा पढ़ने वालों की बेटी, मुसलमान के घर में पैदा होने वाली बेटी गैर मुस्लिम के साथ निकाह करके चली गई। क्या हमारे मुस्लिम समाज में मर्द नहीं हैं? लेकिन उनके दिमाग में उनके माँ बाप ने कभी नबी की जिंदगी, कभी फातिमा की जिंदगी, कभी इस्लाम के तरीका नहीं बताया, मॉडर्न जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। आज उसकी घर की बेटियां, बाप बैंक मैनेजर है, बाप अफसर है, बाप करोड़पति है, लेकिन बेटी गैर के साथ जाकर शादी करके मंदिर में जाके वीडियो बना के करते अपने मर्जी से आए। उस बाप को कैसा लगता होगा? झोपड़ी में रहना, झोपड़ी में कम कीमत का साड़ी कपड़ा पहनना, सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, औलाद को पढ़ा देना और बेटा को गुलाम हुसैन बना देना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। आजकल हजरत मोबाइल में इतनी जिंदगी बर्बाद किया लोग, जवान बेटी मोबाइल लेके घूमती, अफसोस लगता है। 13 साल का लड़का फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला सकते, इतने गंदी वीडियो डाल दिया गया फेसबुक में। इंस्टाग्राम देखिए, खोलिएगा, अजीब तरह की तस्वीरें आती है। अब ये 13-14 साल का लड़का वो सब देखता है, गलत वीडियो देखता है। पढ़ने की उम्र में, स्कूल की उम्र में, मैथ के पढ़ने के टाइम में, इंग्लिश के टाइम में, होमवर्क के टाइम में, है ना, आगे बढ़ने टाइम में गलत वीडियो देख के उसका दिमाग हैंग मार गया। अब वो चीज बेटी भी करने लगी। जवान बेटी हाथ से मोबाइल देख रहे, माँ बाप छूट, बेटी पढ़ रही, कभी पढ़ रही तो मोबाइल में खाली पढ़ती। आज तक मोबाइल नहीं था, इतने बड़े सेंटर्स वाला कैसे बन गए थे? लेकिन ये मोबाइल ने पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखा। खुदा के वास्ते असना पानी वालों, एक पैगाम मुझसे ले लो, अपनी बेटियों को भूल से मोबाइल मत देना, और खासकर अगर दिन भर माँ बाप के सामने थोड़ा बहुत देख ले अलग बात है, लेकिन रात होते बेटी से मोबाइल छीन लेना। वरना कितना घर देखा गया है, रात में बेटी खाटी में सोई है, सुबह खाली खाटी है बेटी नहीं, खाली खटिए है बेटिया गया, देखा गया। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत दो। एक जगह तकरीर कर रहे थे वो झारखंडी बाबा, हमारे गांव में ऐसा रवाज नहीं है, सब बहू बेटी अंदर रहती है, हमारे यहाँ गली कुछ नहीं रहती है बाहर, सब बेटी बहू अंदर। मैंने कहा साहब, अगर आज जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे करके गेट बंद कर दीजिएगा तो फिर मोबाइल दे के फायदा, गेट बंद करके फायदा क्या है? अगर जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिए, गेट बंद कर दिए, वो नहीं 5 गेट बंद कर दो, तो गेट से मोबाइल को क्या ताल्लुक है? टावर गेट से थोड़ा घुसता है, तुम 50 गेट बंद करो, टावर वहां थोड़ा, तो फायदा क्या? इसलिए बेटियों पे नजर रख, कनीज़े फातिमा बना, ताकि वो बेटियां मोबाइल में गलत चीज नहीं देखेगी, सही चीज देख के उसका इस्तेमाल करेगी। और जब वो ससुराल जाएगी, माँ बनेगी, कसम खुदा की याद रखो, इस्लाम से पहले औरतों को जलील किया जाता था। बेटा खुद अपनी माँ को कोठे पे बेचता था, अपना बाप बेटी
बेटियों को जमीन में गाड़ देता था, अपना भाई अपनी बहन को गैरों के साथ सौदा करता था। लेकिन जब मेरे आका इस धरती पे आए 22 अप्रैल 574 ईस्वी सोमवार के दिन में शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में बीबी आमना के गोद में 4:46 सुबह सादिक भोर में जो ही रसूल की आमद हो गई धरती पे, पूरी दुनिया में वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई। वो जमे झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। कहा खबरदार मेरी अब बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाए। तो के बजे में रसूल आए? भोर भोर 4 बजे। अच्छा असना पानी वालों, कभी आप लोग रोड में चलते हैं, मेन रोड में, कभी मेन रोड तरफ जाइएगा उधर से, कभी बाजार तरफ जाइएगा, देखिएगा सुबह सुबह भोरे भोरे 4 बजे भोर टीका लगाया है, भोरे भोर दौड़ रहा है, जनवा लटका हुआ दौड़ रहा है। हमने कहा कि ये सब क्या नाटक करते हो, भोरे भोरे दौड़ने सिस्टम। कहा मौलाना आप पढ़े लिखे हो, कैसे बात बोलते? अरे सुबह सुबह भोर भोर में जो हवा चलती है ना मौलाना, उस हवा को साइंस ने रिसर्च जब किया तो पता चला इस हवा में स्वास्थ्य है, इसमें क्वालिटी है, इसमें खूबसूरती है, इसमें सेहत है, इसमें तंदुरुस्ती है। जो 4 बजे भोर सुबह शादी में उठेगा, जमीन पे कदम रखेगा, नॉर्मल हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, शुगर होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा तो सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना हवा में ही ताकत है। मैंने कहा हवा में जब ताकत है तो ये 4 बजे की हवा में क्यों, ये भोर भोर की हवा में क्यों, 8 बजे क्यों नहीं, 10 बजे क्यों नहीं, 4 बजे शाम में क्यों नहीं, 8 बजे रात क्यों नहीं? कहा मौलाना मुझसे मत पूछो, साइंस ने रिसर्च किया, बड़े विद्वान ने कहा है कि सुबह सुबह भोर भोर में जो चलेगा, अगर नॉर्मल हार्ट है तो नॉर्मल होगा, शुगर है तो कम होगा, कमजोर है ताकत में मिल जाएगी, बीमार है सेहतयाब होगा। मैंने कहा क्यों? का सेंस से पूछे? का नहीं डॉक्टर साहब, ये सेंस का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये हवा का कमाल नहीं, ये मेरे मुस्तफा का आने का कमाल है। रसूल भोर भोर धरती पे आए, रसूल के बदन से हवा टकराई, हमने कहा हवा ठहर जा, कयामत तक तू चलेगी, 24 घंटा चलेगी, 10 बजे दिन चलेगी, 12 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो पावर तेरे अंदर नहीं रहेगा जो पावर सुबह सुबह अपने महबूब के सदक़े में तेरे अंदर डाल दी है। अब क़यामत तक जो मेरा बंदा सुबह भोरे भोरे जमीन पे चलेगा, जिस वक्त मेरे महबूब दुनिया में गए हैं, उस वक्त जो मेरा बंदा उठेगा मेरे महबूब के सदक़े में सेहतयाब हो जाएगा, बीमार होगा तो शफा होगा। अब इसका फायदा गैर मुस्लिम उठा लिया, कुरान नाजिल हुआ और न कुरान पढ़े हम, और फायदा उठा लिया वो सब उनका बाल बच्चा। हम 4 बजे भोर चलते, जितना गैर मुस्लिम के बाल बच्चा रहता है सब भोरे उठ के चलता है, गाड़ी हॉर्न मारना पड़ता 4 बजे भोर आते हैं कि नहीं प्रोग्राम का, छोटा छोटा बच्चा, बूढ़ा औरत, बूढ़ी सब। हमारे गांव में आके देखिए, मुस्लिम समाज में आइए, 7 बजे दिन तक किसी के दरवाजा खुला नहीं रहे, 7:30 बजे तक किसी का टाटी ठोके, दरवाजा ठोके, सुतले उठले की अते भोरे की काम हो, 4-7 बजे भोरे कर, और कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, पूरा परिवार खतरा में, पूरा खानदान खतरा में। 7 बजे सो के उठेगा, और बचवा उसकी मां लाएगी, मौलाना साहब हमारे किधर केटी फूंक देवे, तो कैसे फूकेगा? फूकने टाइम में तो सो रहे, हवा चला दो ना, 10 मौलाना एक फूंक, सुबह की हवा की एक फूंक, खाली बदन में टकराएगा, पतला होगा तो मोटा हो जाएगा। ये बचपन सब नहीं देखता, मथुरे बराबर 7 बजे मां सो रही है, 7:30 बजे भाई उठ रहा है, 8 बजे बाप उठ रहा है, बचवा 9 बजे उठ रहा है, अब उसके बरकत होगी। आका फरमाते हैं जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ने से पहले, मौला अली का कौल है, मौला अली का कौल है कि सूरज की रोशनी जमीन पे पड़ने से पहले जब कोई बंदा उठता है उसके चेहरे में रोशनी होती है, चेहरे में बरकत। आज मुसलमान के घर जितना फेयर लवली है, टर्मरिक है, जितना फेस फेयर मिला के फेस वॉश, सबके घर में डिब्बा डिब्बा दिखेगा, एको को बोतल, नमाज नहीं पढ़ेगी। अच्छा, जिसके घर की बहू बेटी नमाज पढ़ेगी उसके शोहर को क्या जरूरी 300 टका फेस वॉश खरीदना?
क्यों खरीदे फेस वॉश? फजर में वजू करेगी, फिर जोहर में करेगी, फिर असर में करेगी, फिर मगरिब में वजू करेगी, फिर इशा में करेगी, जोहर में वजू करेगी। क्रीम कब लगाएगी? असर में फिर 2 घंटा बाद वजू करना है, क्रीम कैसे लगाएगी? वो सोचती है असर की नमाज पढ़ना है, वही वजू कर लिया, फिर असर में वजू बनाई, फिर मगरिब के बीच में ये 2-1.5 घंटा में क्रीम कहाँ लगाएगी? फिर मगरिब में वजू करना है, फिर मगरिब में वजू की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब इशा तक क्रीम कब लगाएगी? टाइम कहाँ मिलेगा? इशा में वजू करना है, इशा के वजू करके नमाज पढ़ के सो रही है, अब क्रीम लगा के कहां जाएगी? पता चला सिर्फ घर की बहू बेटियां नमाजी बन जाए, शोहर के हर महीना 1000 टका 1000 रुपया बचत भी हो जाएंगे और नमाज के सदक़े में चेहरे में रोशनी भी मिल जाए। नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज नहीं, 4-4 बजे भोर उठो, सब घर में देखिए बरकत हो, चेहरे में रोशनी होगी, ताजा घर लगेगा। लेकिन नहीं, माँ बहने देखिए नमाज पढ़ने कहिएगा 40 को बहाना, इन लोग को नमाज खाली कर दीजिए, नमाज कल पढ़ते। मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है, के लिए बच्चा छोटे रहता है, बड़ा रहेगा तो बच्चा क्या रहेगा? मौलाना साहब की बोलियो छोटू छोटू किधर हो, हमके लिए बच्चा छोटे रहता है, बोले इसीलिए नमाज नहीं पढ़ पाता, नमाज नहीं पढ़, बहाना करेगा। मेरी माँ बहने आप सिर्फ वजू का इस्तेमाल करें, क्रीम अपने आप छोड़ दीजिएगा। आका फरमाते हैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं है, कोई कंपनी कोई हीरो का प्रचार नहीं है, मेरे मुस्तफा का प्रचार है, मेरे मुस्तफा का फरमान है। रसूल पाक फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा, दुनिया में चमकेगा, मरोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, कल मैदान महशर में चेहरा चमकता जाए। इसलिए मर्दों को चाहिए कि नमाज, औरतों को चाहिए नमाज। और मेरी माँ बहने तू चेहरा सजाओ, ऐसा नहीं कि क्रीम मैंने कर दिया तो मत लगा, क्रीम लगाना गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई फेस वॉश कर ले तो हराम है, ऐसी बात नहीं है। कोई काजल लगा ले तो हराम, ऐसी बात नहीं है। औरतें बन संवर के रहना ही चाहिए। इस्लाम कहता है कि औरतों को खूबसूरत बनना चाहिए, बन संवर के रहो। लेकिन बन संवर के कहाँ रहोगे? शोहर के पास, शोहर के पास रहो। काजल लगा के, बाली पहन के, पहले चेहरा सजा के, माथा झाड़ के, बढ़िया पहन के शोहर के पास जाओ, खाली चले जाओ, शोहर देख लेंगे, 2 रकत का सवाब मिल जाएगा। 30 दिन जाएगी, 60 रकत का सवाब खाली श्रृंगार कर। लेकिन बहू हमारे इलाके में, हमारे समाज में बहू बेटी घर में बन संवर के रहेगी? कभी रहेगी? घर में देखें बीवी बहू को भूत की तरह घूमेगी, लगता भूत घुस गया। देखिएगा बीवी को, कभी घर में देखें लगता है एकदम किचलिन घूम रही, अजीब तरह लगता है चुड़ैल बस गया। घर में नहीं रहेगी, इतना खतरनाक रहेगी अगर 2 मरतबा लगातार देख लो डर जाओ। लेकिन यही माँ बहन जब शादी घर जाने लगे, रे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, 3 दिन डिसाइड करेगी कौन कपड़ा पहनना। 3 दिन तक डिसाइड। अगर शादी घर जाना हो, वलीमा खाने जाना हो, या किसी के निमंत्रण, शादी हो रही, बाराती आएगी, तब बहू बेटियों का स्टाइल देखना। 3 दिन तक डिसाइड करेगी। पर्व त्योहार में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती, उससे बेहतर कपड़ा 1.5 घंटा बनाओ, श्रृंगार, क्रीम पाउडर लगा के, बैग लटका के, हाथ में मोबाइल लेके जब निकलती है, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रही। अजब माहौल है। देखें चेहरा सजा के, बन संवर के, और फिर मोबाइल लेके जाके शादी घर घुसेगी। और जहां जहां कुछ बनाया है, कहीं फवारा है, कहीं सीन का दे दिया है पिंडाल में, वहां वहां जाके खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर, मुंह कुल्फी ले रही है सेल्फी। अरे तेरा सेल्फी तो फरिश्ता ले चुका है, तुम गैरों के सामने, गैर के सामने चली गई हो, कयामत के दिन हिसाब देना। देखें कसम खुदा की, इतने बन सवर के निकलती बीवी सब अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमारे घर वाले ही के नहीं। क्या लगा? अभी एक लड़का है, वो शादी में लेके गया बीवी को, घर में पूरा जिंदगी भर मोटा मोटी देखता था, मोटा मोटी देखता था। अब इतने बन सवर के उसकी बीवी बैठ गई सदिया घर में, क्रीम पाउडर लगा के। अब उसका शोहर को कुछ काम होगा तो बीवी तलाश कर रहा है, कहाँ के लेकर माए, और वहीं बैठा 2 मरतबा पार हुआ, लेकिन नजर तो गई, तो सोचा कि इतने सुंदर ना है, नजर तो गई। अब जब जाने के बाद जब 2 मरतबा पार हुआ, तब उसकी बीवी करी कि खोजें, कुछ खोजें, बोले यहाँ बैठो ना, तो ही लगे ना,
है घरे तो बहुत नियर देखा, यहाँ बड़ी सुंदर देखा, बोल घरे तो अकाय देखा, यहाँ साबुन देखो कयामत मैदान कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, सूरज सवाने से पे होगा, लोग परेशान होंगे, सबों की हाजिरी होगी, वो औरत भी होंगे, वो मर्द भी होगा, लेकिन वो औरत जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कल कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को मैदान महशर में लटका दिया जाएगा, जो औरत दुनिया में अपने शोहर के अलावा सिंगार करके चेहरा गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहनें सुनो, आप अगर निकाब नहीं तो शादी घर में अगर चेहरा इस तरह सजा के अगर इस नियत से चेहरा सजाते हैं कि लोग आएंगे देखेंगे, तो कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, चेहरा गल से गोश्त गल के कट के गिरेंगे, और उस औरत को बाल से लटका दिया जाएगा, अजाब का सिलसिला होगा। अगर शोहर के नाम पे कर लिया सिंगार तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और गैर को दिखाने की नियत किया तो कयामत के दिन बाल से लटका दिए जाओगे, चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा। इसलिए खुदा के वास्ते जाओ, शादी ब्याह जाना मना नहीं है, लेकिन चेहरा गैरों से बचा के रखना। फातिमा नहीं बन पाएगी, लेकिन कहीं से फातिमा जरूर बन जाएगी, जरूरी है जाना, कौन मना। आजकल का स्टाइल देखे, दुल्हन को, नई दुल्हन को बनाओ सिंगार करके उसको कुर्सी पे बैठाता वलीमा के दिन, सोफा पे, गैरों को देख देख के मुसलमान अपने घर में घुसा जाए इस रस्म को, सोफा पे दुल्हन को वलीमा दिन बैठा देता है, सब लोग मेहमान कुटुंब खाना खाने आते हैं, दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया सोफा पे, गली देखते हैं घर में कहीं लड़का लोग गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, वो गिफ्ट लेके आता है इतना बड़ा बड़ा, उसमें कुछ नहीं रहता, खोजोगे 150 रुपया निकलेगा, 75 रुपया निकले, कुछ नहीं, उसका चमक देखिएगा ना, लगता है कि एकदम अंबानी घर से आ रहा है, सीना तान के कोट पहन के, भाभी सब कहाँ है, अरे वाह, बेचारी नई नई बहू बेटी है, लड़का वहां बैठा, आइए भैया आइए आइए, भाभी एगो सेल्फी, अरे वाह, अब बेचारी नई नई दुल्हन को मुंह कभी टेढ़ा कर रहा, कभी इधर कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लड़का जवान जवान लड़का उस दुल्हन की फोटो ले रहा है, हो सकता है फोटो दबा ले, कुछ उसका कर सकता है, अभी की दुनिया है, लेकिन आपने सोचा कि गैरों की तरह अपने बहू को बैठा दिए, वो सब सामान भी दिखाता है, वो भिखमंगा अपना घर का सामान दिखा रहा है, डरवा क्या गड़िया सूत गया तो खानदान सूत गया, दूसरे भरोसा ले लिया, तौबा कर, औलाद को पढ़ा, वो बेटा कहेगा बाबा मुझको बेचने की बात करते हो, मेरे बेबे मेरी दुल्हन मेरी बीवी के बाप से 3 लाख 4 लाख का रिश्वत की बात करते हो, 10 आदमी जाने का तय करते हो कि जाएंगे तेरे घर, रिश्वत का पैसा तय करेंगे। बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, आमद सरकार की खुशी का इजहार किया था, सड़कों पे निकला था, और निकल करके जुलूस मोहम्मदी को अपने जुलूस मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा लिया था, चौक पे खड़ा हो गया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। ए बेटा, ए बाबा, मुझको दुनियादार के नाम पे मत बेचना बाबा, मैं तो नबी का गुलाम बन चुका हूँ, अहमद मुख्तार के नाम पे बेच चुका। वो बेटा फरमाइश करता है जूता कैसा लेंगे, बीएससी सीएससी डीएससी कौन कौन जूता चला है, उसको जूता ले मरना चाहिए, 6,000-8,000 का जूता पहनता है, जिंदगी में चप्पल सीसी के पहन रहा था, और जब 6,000-8,000 का हमारा बेटा न मान तो 8,000 के जूता मांगो, अरे बाप होता है, बेटी बाप के साल भर नहीं भर पाता है, इतना खाना इंतजाम करना पड़ता है, समझी फरमाइश क्या, हमें भाद्र भाद्र मानुस जाओ, बड़ो बड़ो लोग, सब खत्म जा रहा है, और बढ़िया स्वागत करना, बेचारा कर्जा वर्जा करके मांग चांग के सूद पे पैसा निकाल के खर्चा कर, ये मुसलमान अपने कौम को भीख तक मंगवा दिया,
और कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, सोच बदलो तो समाज बदलो। इस्लाम खतरे में नहीं है, क्वालिटी। हजरत के टेबल में देते खाना। अब बेटी बाप से भी गुजारिश है, जब बेटी शादी करो कितना खाना मत खिलाओ। मेहमान आ गए हैं, जैसे चलता है मीट मछली गोश्त वगैरह कुछ भी हल्का फुल्का खिला दो, पुलाव वाला बिरयानी बना तो काफी है। अब 50 तरह का वैरायटी कप में देता है, डूबी देता है, कटोरी में देता है, पता नहीं क्या क्या है। कोई छुओ तो गर्म है, कोई तो ठंडा है, तो बर्बाद हो जाएगा। हथवा दीजिएगा टेबल पे, किसी में उंगली डाल दो एकदम ठंडा, किसी में गर्म है ना, रसगुल्ला है तो पनीर है, चिकन चिल्ली है, चाउमीन है, नाम नहीं जानते उतना। जिंदगी में वो बाराती स्टाइल, अरे बाप, घर में आलू भुंजिया खा के गया, मल भत्ता खा के गया, और वहां पूछता कौन सी आइटम बनल हो, अरे बाप मल भत्ता होता क्या? कसम खुदा की बैठा है टेबल पे, देखने में ढच नहीं है, अरे बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस, हड्डी पीस मांगता है बेटी। अपना पैसा 10 टका कुल्फी मुसलमान खरीदता है, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटता है। 10 टका लगा है आपका पैसा, अपना पैसा है ना, कुल्फिया खरीदता है ना, कुल्फिया बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। अरे काय चाटे हैं ना, लटकल हो तो पूरा 10 टका लागल हो रे वाह। बेटी बाप हर दुना बर्बाद, और कहते हो मौलाना इस्लाम मुसलमान परेशान है। परेशान तुम मुसलमान नहीं, तुम परेशान कर रहे हो। तो तेरा औलाद बेचना बंद कर दे, तेरा बेटा गुलाम मुस्तफा है, किसी के गुलाम नहीं है। कल मैदान महशर कायम होंगे, पूछा जाएगा तू रिश्वत लेके मत मरना, बल्कि गुलाम मुस्तफा बन के जाओगे। सरकार फरमाएंगे जब लोग जवाब दे देगा, तब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा, तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम। समीर 45 मिनट बोल दिए, 15 मिनट और सुनिएगा, 15 मिनट और चलिए सुनिएगा, और 1 घंटा पूरा करना है तो 15 मिनट बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ खाली हाथ है मचलो, कुछ मारना है कुछ मचलो। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, पाँव उठा के आ जाइए। जैसे शबीर हसन मनोवरी में आते थे, वैसे मेरे वो भी आइए। जब शायर में आते तो मुकर्रिम क्यों नहीं आओगे? शायर का बाल बच्चा जब क्या खाना खाता है, हम लोग का बाल बच्चा क्या अलकतरा पीता है। सोचो, शायर को दोगे तो मुकर्रिर को भी दो। शेर पढ़ेंगे, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है। कहाँ कोई आ रहा है? सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इसके शहनशाह मदीना मुर्दा है, वो दिल उसमें कोई जान नहीं। ए बेटा, अरे बाबू थोड़ा रास्ता तो नहीं छोड़ दे बेटा, तुझे को पार्टी आता कायले जाम कर ले तो 10 टका देवे ना रे बाप, तो रास्ता 10 रुपया छोड़ दे बेटा, एक तो 2 पार्टी आवे चल जाओ ने भरी नाया पाते बेटा, रास्ता पीछे छोड़ दो बीच में रास्ता। माशाअल्लाह मोहब्बत, आज मैं कैसे आया हूँ, क्या मेरी तकलीफ है, किस तरह हम यहाँ पहुंचे हैं, हम कल कहाँ थे, ये सब क्या कहने की जरूरत है। माशाअल्लाह। लेकिन एक चीज बात जरूर है साजिद भाई, तो गाँव में 10 टकिया गाछ उनकी ये मोहब्बत है। मैं यहाँ से लगभग कल 400 किलोमीटर आगे था। अरे माशाअल्लाह 400 किलोमीटर आगे था पूर्णिया में। कल मेरे से वहां से 11 बजे घर आए पूर्णिया से, थोड़ा सा सोए हैं, फिर उठ के चलते सब। हाँ फोन कर रहे थे, बार बार मोबाइल स्विच ऑफ था, ये कर दे बस हो गया। समीर को फोन किया कि बेटा कहाँ है, चचा बोले सो रहे। 2.5 घंटा मात्र सो पाए से, क्या सोएंगे, नींद क्या है। माशाअल्लाह है ना। लेकिन उतने दूर से आए हैं, आज मुझको कैसा लग रहा है, पेट में, कमर में, सर में क्या है मेरे अंदर प्रॉब्लम, हम क्यों बताएंगे? आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर थोड़ा जो बता देंगे। कहे सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा तो उठा गया रसूल अल्लाह। तो मेरे आका सबके आका दोनों जहान के आका मालिक व मुख्तार प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गाड़ा जा रहा था। मेरे आका आए का खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। जिनके घर बेटी बन के आएगी उनके घर में रहमत लेके आएगी। जब वहां से लौट के जब वहां से जवान होकर ससुराल में कदम रखेगी शोहर के ईमान में रोशनी फैल जाएगी। जिस दिन ये बेटी माँ बन जाएगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। ये माँ बन के आंचल उठा देगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा। और माँ का चेहरा बेटा मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लेगा, अल्लाह बैठे बैठे घर में हज का सवाब लिख देगा। और जब माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकलेगा पहाड़ के तरह मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, खाली साहिद पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं इनके कदम में जन्नत नहीं, फानी साहब पूरे हिंदुस्तान जाते हैं इनके कदम में जन्नत नहीं, जितने शायर मुकर्रिर है मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, परेशान है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, नेता हो, डॉक्टर हो, मिनिस्टर हो, मंत्री कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के दौर के नौजवान पढ़ा लिखा है नहीं, दीन का ज्ञान लिया नहीं, शरीयत को सीखा नहीं, सुन्नत को अदा क्या नहीं, कुरान को तलावत क्या नहीं, मॉडर्न जिंदगी में जी रहा है। बीवी के चक्कर में माँ बाप को खो दिया है, माँ बाप की मोहब्बत से दूर हो गया है, भाई भाई से लड़ गया है, आपस में तलवारें उठा लिया है, घर में दीवार खड़ा कर दिया है। एक भाई दो भाई को गोद में लेता था, बीवी जहां घर में आ गई जादूगरनी है। सोचिए एक भाई दूसरे भाई को गोद में उठाता, लेकिन बीवी जहां आई। लेकिन याद रखो हंसना पानी वालों, तुम बीवी से कितना मोहब्बत कर लो, तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती है। दुनिया में एक ही औरत है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली, उस औरत के जात का नाम माँ है। माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं कर सकती। बीवी की मोहब्बत कभी जांच किया हो पता चले। पागल है लड़का लोग बीवी मोहब्बत में, बीवी जो कह दे उसी के पीछे पागल। लेकिन तू बीवी की मोहब्बत कभी जांच नहीं किया, इसीलिए पागल हो। जिस दिन बीवी की मोहब्बत को तुम जांच लोगे उस दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाए। कैसे जांचोगे हंसना पानी वालों, जब पर्व त्योहार का टाइम आ जाए, कभी कपड़ा बीवी के लिए खरीदना हो तो बीवी को लेके के मार्केट मत जाना, बीवी को लेके मॉल मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेकर शॉपिंग मत कराना, तुम खुद जाना बाजार, बीवी का कपड़ा खुद खरीद के लाना और बीवी के हाथ में ला के दे देना और उसका मुंह खाली देखना। क्या लगता है? खाली उसका मुंह देखना। कितना पूरा बोकारो हो, थर्मल हो, चाहे रांची हो, पूरा कलकत्ता हो, किसी मार्केट से बीवी को लाके कपड़ा दे देना, दे करके उसका मुंह देखना। ना पिन तो ही पिन ना सुझल लो बेटा, ना पिन बहुत। लेकिन जब अपनी माँ को 150 टका कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुम लाए हो तो कपड़ा अच्छा होगा। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाअल्लाह 7 मिनट बच गया है, सुन लीजिए। मैं पहले 2 घंटा बोलता था, मैं 1 ही घंटा बोलता, तबीयत मेरी खराब है। अब जे नजराना तो मैं से तरफ बार 60,000 लेता है मुफ्ती हमारे को, 1 घंटा बोलता है। कोई 25,000 लेता है, 1 घंटा बोलता है। 10,000 नहीं पार बोल दिएगा, 2 घंटा बोल मोर जो चलो रांची कहें सुभान अल्लाह। लेकिन अगर पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर मोहब्बत जाहिर करोगे तो बढ़ा देंगे, कहें सुभान अल्लाह। लेकिन हमने देखा है मुसलमानों एक तरफ के मोहब्बत में हमेशा सजा हुई है, इसलिए हम एक तरफा खाली मोहब्बत कर रहे हैं। आप लोग मोहब्बत लेके आइए। इनकमिंग चालू रखोगे तो आउट गोइंग मेरा चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे, आउट गोइंग इधर से बंद करेंगे, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आपकी मर्जी है। इसलिए मेरी माँ बहने तू यहाँ वहां मत जा, सिंगार करना, रोज 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा, शोहर को दिखाना। कौन मना करे? और जब शोहर मजदूरी करके ऑफिस से, दुकान से, कारोबार से कहीं से घर आ जाए तू कुछ मत कर, शोहर घर आए तो सब काम छोड़, पानी को गिलास में भर, दोनों हाथ से पकड़, शोहर के पास जा, मुस्कुराना, चेहरा देखना, 1 गिलास शोहर के हाथ में पानी देना,
उनके बगल में 1-2 मिनट के लिए बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम आया माल में। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से चेहरा शोहर का देख के मुस्कुरा के खाली पानी दे दे तो एक जिहाद का सवाब मिलेगा। मेरी माँ बहने 30 दिन शोहर के हाथ में पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 1 साल पानी दोगे सवाब जोड़ लो, खाली 10 साल तुम शोहर के हाथ में पानी रख देना, नेकियों का पहाड़ हो। लेकिन हम लोग के बहू बेटी जब पानी देगी तो मुंह देख के देती है, दोनों हाथ से गिलास पकड़ के देगी, मुस्कुरा के देगी, देती है। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके असना पानी की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है वो बगोदर के उस पार की है। जब भी एक पढ़ी लिखी बीवी होगी हजरत सर पे दुपट्टा रख के शोर के सामने अदब से आएगी। और एक हुक्म मेरी मामा ने सुना है, ऊंची आवाज में ना बोले। जिस घर की औरतें ऊंची आवाज में बोलती है उस मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती है। जिस औरत के पायल की आवाज मर्दों के कान में जाती है उस समाज की दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपनी आवाज को ऊंची मत करना, शोहर के सामने बोलना तो धीमे से बोलना। होता है कि नहीं? जैसे आप आवाज दिए बीवी को, जैसे आप आवाज दिए अपनी बीवी को और बीवी किचन में है, आप क्या कहते हैं रूम में है अपने घर में, बीवी किचन में है आप अपने बेडरूम में है। आपने आवाज दिया बीवी को, फला की माँ कहाँ है थोड़ा सुनो, तो हुक्म है शरीयत की मेरी माँ बहने सुने, उस किचन से आप निकल जाए और निकल करके शोहर के कमरा जहाँ है वहां पे आए और आकर के शोहर को धीरे से बोले क्या बात है, कुछ कह रहे थे क्या, एकदम धीरे से। तो इसमें क्या होगा कि उस घर के अब मर्दों की दुआ कबूल होगी। हम लोग के बहू बेटी करेगी, आप कभी आवाज दीजिए, ए फल्ला माए कहाँ है ना सुझा मर गए। यहाँ बहू बेटी नहीं, बेचारी सब दूध के डूमरी उस पार। इसलिए मेरी माँ बहन तू आवाज को नीचे रखना। अरे तू कुरान अगर पढ़ती हो तो घर से बाहर आवाज ना जाए कि गैर मर्द तुम्हारी आवाज सुन ले। जब कुरान पढ़ने की आवाज, कुरान की तिलावत की आवाज तेरी जबान से गैर मर्द ना सुन सके तो ऊंची आवाज कैसे सुन ले। इसलिए अपने बाल बच्चों का औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा अपने माँ बाप की भी कदर करे, इस्लाम की इज्जत करे और नामूसे रिसालत पे अगर कोई उंगली उठाए वो कहे बाबा अरे एक जान क्या 100 बार जन्म लेंगे लेकिन नबी के नाम पे जान दे देंगे, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। आज का जलसा 100% कामयाब। असना पानी के लोगों ने बड़ी मेहनत से लड़का लोगों ने, इमाम साहब कौन है अभी चले गए, क्या करेंगे, इमाम का मसला बड़ा खतरनाक होता है। पूरी दुनिया में सबसे सख्त ड्यूटी है तो इमाम की ड्यूटी। इमाम बेचारे पूरी दुनिया के लोग, इमाम जो है ना, पता नहीं क्यों मुसलमान अपने इमाम मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 60,000 देते हैं, 8,000 7,000। एक इमाम की तनख्वाह हजरत कम से कम 15 से 20 हजार होनी चाहिए। इसमें पूरा मोहल्ला मिलके नहीं दे पाता। सोचिए तो क्यों मौलाना बनेगा लोग। कोई डॉक्टर का बेटा, इंजीनियर का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, हेडमास्टर का बेटा, इंजीनियर है ना, आर्मी का बेटा, किसी प्रोफेसर का बेटा, देखे मौलाना बनते नहीं बनता है। जितने मौलाना मौलवी बनता है सब किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा। वो लोग मौलवी मौलाना बन के मस्जिद को, इस्लाम को संभालेगा। रईस का बेटा तो जाके पार्क में बैठता है जी। बाप अगर डॉक्टर है, मुसलमान है, उसका बेटा लंदन में जाकर घूम रहा है। क्या लगता है आपको? इस्लाम को जो संभाला हुआ है ना भारत में, मस्जिद को संभाला, जनाजा पढ़ाने वाला है। आजकल तो डॉक्टर का बेटा एक दिन के बाद आता है, बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ पाता। क्या लग रहा है आपको? यही किसान के बेटा, मजदूर का बेटा जनाजा वगैरह सब पढ़ा रहे, सिखा रहे। आपका बेटा किसान का बेटा में फर्क है। आज जो मस्जिद संभाला है ये मजदूर का बेटा है। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने आप को बचाओ, अपने शोहर से मोहब्बत करना। रसूल आए नहीं थे, बेटियों को बदन पे कपड़ा तक लोग नोच लेता था। मेरे आका ने कहा खबरदार, ये बेटी माँ है, माँ की कदम में जन्नत है। पूरी दुनिया की फरमान एक पल्ले में रख दो, मेरे मुस्तफा के फरमान को एक पल्ले में रख दो, फिर मुस्तफा का फरमान पल्ला भारी होगा। क्योंकि मेरे आका कयामत तक जो चीज होने वाली तब बता दी है, कयामत के बाद जो होगी बता दी है। आज उसी रसूल के ऊपर आई लव कहने पे पाबंदी लगाया रह रहा है, लेकिन याद रखना ये
पाबंदी तुम कुछ दिन तक लगा सकते हो, जब तक कुर्सी के नशे में बैठे हो तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो। ये भारत सिर्फ तेरा नहीं है जो तुम्हें दबंगी दिखाते हो। अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की पीसा है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना है और मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंक दिया तब भारत को आजादी मिली है। अरे अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तब भारत को आजादी मिली है। इसलिए भारत जितना तेरा है उतना मेरा है, इस सड़क पर जितना तेरा हक है उतना मुसलमान का। इसलिए तेरी हुकूमत है, तू नशे में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। आज कुछ हुकूमतें तानाशाही कर रही मुसलमानों के ऊपर। बेटा सड़क से घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा है जी। अभी तो राजस्थान में एक मीटिंग हुई, सुने कि नहीं? राजस्थान बहुत बड़ा एक रैली बुलाया गया, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। मैं कहता हूं तमाम मुसलमान पहले सिग्नेचर करेगा, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, तमाम मुसलमान तेरे साथ है। मैं ऐलान करता हूं राष्ट्रीय पशु घोषित करो, नहीं कर पाओगे तुम्हारा 30% भारत की आमदनी उसी से हो रही है, खा पी रहे हो, लेकिन मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन जा और नमाज पढ़ने की कोशिश कर, चुगली की बस से दूर रह। कल फातिमा ज़हरा, कौन फातिमा? अरे जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उसी की माँ बन गई फातिमा तमाम जन्नती औरत। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब है। 1 घंटा से ज्यादा ही मैं बोल दिया। मंच का टारगेट था जलसे का 12 साढ़े 12 बजे तक, लेकिन 1 बज गया, 1:20 हो गया, 1:15 बज गया, फिर भी आप लोग नहीं हिल रहे हैं। 1:20 हो गया, आप लोग हिलिए। आप लोग जब हिलेंगे तो हम भी हिलेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन एक बात और सुन लें, श्रृंगार करना नफल का सवाब, पानी देना जिहाद का सवाब, ये तीनों सवाब डेली तुम कमा सकती हो। मरोगी ना इतनी नेकियां लेके मरोगी कि तुम्हारी नेकियों का अंबार हो जाएगा। जब शोहर थके हारे आ जाए ना तो उनके पाँव को खाली दबा देना, उंगली चटका देना, पाथा में हाथ फेर देना, 2 मिनट बैठ जाना। जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है ना, 70 तोला सोना लेके गरीबों में बांटोगे, उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने में मिलेगा। मेरी माँ बहन, अगर 30 दिन तुम दबा देती है शोहर के पांव तो 30 7 से 70 तोला सोना से 30 को गुना करो। 1 साल खाली शोहर के पांव दबा देना, कसम खुदा की नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिल जाए तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हंसना पानी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है बोकारो उस पार। माशाल्लाह बड़ा अच्छा। और आज मेरी 1 घंटा की गुफ्तगू में मतलब अलग हिसाब से गुफ्तगू हो गई। माशाल्लाह आप लोग नहीं थकते, नहीं थकते तो 10 मिनट और बोल देते, लेकिन आप लोग थक चुके हैं। थक गए? नहीं थके? आप लोग थके? बेटा तुम लोग कैसे थकोगे रे? तुम लोग तो 12 बजे रात तक जगने वाला है। पबजी फ्री फायर का मास्टर है। कसम खुदा की हजरत, पूरा मोहल्ला में भी जक्की हंसना पानी, ये को कुकुर नजर नहीं। दिन में कुकुर देखोगे, रात में नहीं। वो लोग सब रात में कुकुर भाग जाता है। क्यों? इसलिए कि कुकुर कहाँ सुतेगा? जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ सा के बैठ गया है। इनसे कुकुर भी परेशान है। सोचो 11-12 बजे रात तक मार 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 मार, और उसका बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई है नहीं बोलने का। अरे बेटा सोएगा जल्दी, उठेगा जल्दी, सुबह सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान बसा के मकतब में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकाल के कुरान को खोलेगा। बेटा तेरा होगा, सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। वजू नहीं कर पाती बेचारी, कसम खुदा की। देखें
जुमा दिन वजू करता है, अफसोस लगता है। पता नहीं कौन किताब में लड़का देखे इधर से हाथ ले गया, अरे कनवा में घुमा करके हम बोले हाँ बेटा ये चिक्की कहाँ से घुसा रहे, ये चिपकीली किसे मुंह में निकाल रहा है, ये चुकचुकुआ कौन किताब में पढ़ा है। मैं लाए साहू करो से मुँह कर दे की बात। अजब माहौल है खुदा के वास्ते। असना पानी में कितने नमाजी लगभग इस मोहल्ले में कितने नमाजी होंगे? एक ही मस्जिद है, मस्जिद है ना, इसी पूरे एक ही मस्जिद है ना, एक दो और बनाइए जरूरी है माशाअल्लाह, ताकि नमाजी बनेंगे। क्या बोलते हैं? नमाज जितने मस्जिद होगी उतने नमाजी होंगे, लेकिन मैं बनाने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ही मस्जिद को आबाद करो और नमाज पढ़ो, लेकिन जवानी में पढ़ो। हम लोग का सिस्टम बना है, उम्रा करेगा बुढ़ापे में, हज करेगा बुढ़ापे में, मतलब पूरे काम जवानी में कर लिया, और जब गोल हाथ कवरेज बाहर तब टू मस्जिद घुस रहा है। नलवा पास बैठेगा, दोनों हाथवा कांपेगा, ये नलवा खुलता है दोनों खुल जाता है। बोले चाचा एक खोले, बोले गड़बड़ा खोले, बोले की करियो ना है, एक नल खोलता है ऐसे कांपता है, ये नलवा छुआ ये वाला घूम गया। हम बोले इसको छूते इसको क्या घूमते हैं, बोले हाथ घूम रहा है, हम कैसे नहीं। जब हाथ पाँव सही रहेगा तो मोल में जाके बैठ के खाई नेतागिरी करेगा, और जब हाथ पाँव जवाब देगा, जब 70 साल उम्र होगी तब उम्रा करने सोचेगा, 80 साल उम्र होगी हज करने सोचेगा, 65 साल उम्र होगी तो नमाज पढ़ने सोचेगा। और इतना बूढ़ा हो जाता है कुछ दिखाई देता नहीं। अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पलू बूढ़ा, लुंगी समता समती फटाफट हो गया। हमने क्या बता दो, हमारे चप्पल ना पाओ, तल बूढ़ा बोला हम ना पाओ, और दोनों खत्म पूरा, दोनों खत्म है। हम कहते हैं जब जवानी पर नमाज तब है, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा भी जवान होता है। ऐसे नमाज में डूबोगे, ऐसे डूब जाओगे सजदे में, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। क्या जलसा हुआ है, कम खर्चों में इतना कम खर्चा में इतना अच्छा जलसा हो, कहाँ कम और मैं नहीं आ पाता, इतनी परेशानी थी। लेकिन साहिद भाई को हम लोग बहुत मानते हैं, आज कहा कि नहीं, और ये मुझे विश्वास करता है, वरना कितना जलसा स्विच ऑफ में रह जाता है, लोग खोजते रह जाता है। हाँ भैया ऐसे क्या करें, है ना, लेकिन अल्लाह का करम है कि मजबूर हो हजरत आना होगा। बाबा आपका फैन है, बाबा आपका फैन है। अभी एक आदमी हाथों पकड़ा, बोल बाबा 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए, बोले मुर्दा भी देखोगे। हम तो फैन लगे बाबा, 2 साल से मोबाइल में देख लिया बाबा, जिंदा देख लिया। रुक 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 रुक, सोचता कि हम क्या देख लें। सही बात है, मोबाइल में जितना वायरल हुआ है, झंडा कहाँ है, हलवा। वो भी सोचो, हम सूजी खरीदे, चना दाल हम लाएं, गली किस्मिस हम लाएं, चौड़ा किस्मिस हम खरीदे, है ना, डालडा घी हम खरीदे, बहू बेटी घर में बनाए, वो किताब में काहे खोज रहा है, वो हमको समझ में नहीं आया। किताब में हलवा वो खोजे, बनाए हम, खर्चा मेरा, खाएं हम, हजम करें हम, किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है। हलवा खोजते खोजते तबाह हो गया, मुंह देखेगा उन लोगों का लता पड़ा का फुटा हुआ, खाली हलवा। अब झंडा में, बांस में झंडा है, और घर घर किताब में झंडा कहाँ है। सोचो, झंडा बांस में नहीं सूझता, जब इतना बड़ा बांस में सूझता है तो किताब में पड़ेगा। झंडा कौन किताब में, अजब ये पूरा वायरल हुआ है। अब तो झंडा होता है कि बहुत वायरल हुआ है, पूरा वायरल हो गया है। लोग सोचता है कि झंडा वाला मनाना है, ये हलवा वाला है, ये मुर्गा वाला है। हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम मुर्गा वाले भी हैं, हम फातिया वाले हैं, हम चादर वाले भी हैं, हम मजार वाले हैं, हम वली के दरबार जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला। आज का जलसा 110%। कितना कामयाब, कितना बेटा, माशाल्लाह। जब भी जलसा सुनो तो कहाँ से सुनो, दिल से सुनो। हाँ कैसे ठोकता है, देखो कहाँ दिल है, देख लो। ये लोग दिल का मास्टर है, कसम है। लड़कों को क्या लगता है, 13-14 साल के लड़का के दिल का मास्टर। इन लोगों का कापी चेक करना, दिल बना के वो तीर मार देता है। बोले ये क्या है, बोल दिल घायल है। एक का पान के पत्ता तरह बना लिया था, तीर मार दिया। बोले क्या है बेटा, बोला आप ये समझिएगा कि दिल घायल। जवान जवान लगा ऐसी होगा,
कभी देखे जवान जवान लड़का कसम खुदा की 32-35 साल उम्र है, अब शादी हुई या नहीं उसको सोचो। हम लोग रोड रास्ते में देखते हैं यहाँ घर नहीं होगा, हम लोग बाहर जब चलते हैं प्रोग्राम करके कानवा में हेडफोन लगाता है और लगा करके मथुआ घुमाता है, बोल दिल दिया है जान भी नहीं। हम बोले दिल है दलदल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ का देते हो, अरे दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा देखना। सड़कों पे चलोगे आवारा की तरह नहीं, बल्कि जब सड़कों पे चलोगे गुनगुना के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। माशाल्लाह आप मेरे बात कोई ना पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात मौका मिलेगा तो आएंगे, जब बुलाइएगा तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन नहीं बेटा तुम कहते हो पढ़िए 10 टका ठेकाना है बाप सबके पढ़िए, तुम कैसे पढ़ेंगे बेटा, ना हो तो बेटा तुम सुबह सब कर ले फिर कभी आएंगे। कहे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुना आपके जैसा माशाअल्लाह। ये बचवा लग रहा है कि पढ़ता की करे बेटा कुछ तो पैसा हो ना। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। मेरी माँ बहने आपका निजे फातिमा बने और अपने शोहर को सलाम करना, अपने शोहर को आप लोगों के जैसे घर पे जाते हैं तो बीवी को हमेशा सलाम करना आप, क्यों? ताकि वो सीखे। अपनी बीवी को सलाम करना गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। कैसे अपनी बीवी, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए, खाली बीवी सुन के मत जाइए, अपनी वाला सुन के जो बोल दिया बीवी को सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का सुबह उठा 10 बजे दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुखिया के फैसला में बैठ। अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है, और अपनी बीवी के साथ बैठ के एक दस्तरखान में खाना खाना ये भी रसूल की सुन्नत है। और बीवी पानी पीते पीते अगर गिलास में बच जाए वो पानी आप पी लेते हो तो ये भी रसूल की सुन्नत। क्या लगता है इस्लाम में? अरे बीवी से मोहब्बत करने का तरीका इस्लाम ने बताया। माँ का मकाम अलग है, बीवी का मकाम। बीवी माँ बाप के रजा में जैसे शोहर के रजा में रब की रजा है, वैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा। मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर को सलाम करना, और मेरे नौजवान भाइयों अगर वो ना करे तो तू कर। क्या लगता है आपको कि बीवी को मारने का हुक्म? नहीं, रसूल ने सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत किया, और इतनी मोहब्बत करो कि बीवी तेरी पानी पी के अगर बच जाए तो गिलास के पानी मत फेंक, पानी पी लो। रसूल की यही तकलीफ कर दिया। एक जगह कोटरमा लड़का सुन के अमल किया, घर गया, 10 बजे भी बोला कहाँ गल, एक गिलास पानी निकाली, बोला था तुम पी। भी बोली सवाल मत करो, तुम पियो, सवाल क्या कर रही तुम पियो। बीवी पीने लगी, बोले रुक 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 उतना उतना रुक रुक रुक। बोले क्या बात? बोले तुम नहीं जाने की सुन्नत अदा करना। बीवी के हाथ से उसका शोहर पनिया ले लिया, आधा गिलास बचा था, वो बीवी के पिया हुआ पानी उसका शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, मचबोगे वाह हमारा घर में बर्बाद हो गलो, हमारा बड़की अठा पी गलो बेटा, हमारे घर में बरकत खत्म, नहीं तो पी के कल देखिएगा बर्बाद। हाँ, लेकिन अगर पी ले तो ये सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना इस्लाम ने सिखाया है, बीवी मारने वाली चीज नहीं है। सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक। इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा करो, हर साल 2-3 जलसा करना। असना पानी वालों 2-3 जलसा करो, थोड़ा बहुत पैसा जमा करो। डेली पेट्रोल में खर्चा, मोबाइल में आपके घर में कितना लगता है? एक एक घर से 1200-1500 अंबानी खत्म महीना जाता है, 1500 अंबानी खत्म जाता है, 1500 1000 गुटखा खाने वाला खत्म जाता है, पोल्ट्री खत्म जाता है, पेट्रोल कंपनी जमता है, पैसा कम खर्च जाता है। लेकिन नहीं जाता आपका पैसा मस्जिद में नहीं जाता है, नहीं जाएगा तो मदरसा में नहीं जाएगा। लेकिन तेरा लड़का घर से निकलता है 3 गो पुड़िया ठूस से
हो रजनीगंधा खा रहा लड़का, लेकिन मस्जिद के डब्बा में जाकर नमाज पढ़ने 10 ठेकान आगे सब में बैठेगा, इतर कुर्ता पजमा लगता कसो डायरेक्ट असना मस्जिद में उतरा। और जब सलाम फेर के पैसा असना पानी मस्जिद में उतरा है, और जब ठीक सलाम फेरो पैसा उठाओ टोपी देखो लगता है मेरी टोपी है, सुन दादो 10 टका दे, सुन मस्जिद से निकला बोले सलाम खतरे में, बोले सलाम नहीं चचा डब्बा खतरा में। इसलिए डब्बे में 10-20 रुपया डाला करो, वो पैसा जब कोई काम नहीं आएगा तो मैदान महशर में बाप बेटे बेटा बाप माँ बेटी सबसे भागेंगे। जो दुनिया में करोगे वो क्या आखिरत में काम आएगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। इंशाअल्लाह 1 घंटा से ज्यादा 1.25 घंटा बोल दिया, इससे ज्यादा अगर बोलवा दीजिएगा मुझको, सुन लीजिए असरा पानी वालों, आप लोग फंस जाइएगा। हम लोकेशन घर में दे के आए हैं कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोकेशन, हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोकेशन भेज देते हैं कि अगर हम जल्द नहीं घूमेंगे 4 बजे भोर तक उस गांव में भोज चला जाना। बोला बाबा है कब? जब हम 2-3 घंटा बोलेंगे तो घर नहीं रांची तरफ जाना होगा, इसलिए कि हॉर्न बजा के एम्बुलेंस में सो करके। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा हजरत, डेली बोलता हूँ। कल मेरी तक रानीगंज में है, कल परसों पटना में है, एक परसों पटना में, फिर जाके क्या कहते हैं कलकत्ता में, फिर वहां से निकल जाएंगे उड़ीसा होते हुए, फिर भुवनेश्वर होते हुए कभी विशाखापट्टनम। क्या लग रहा है कि घर में डेली पर डे, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर धनबाद में कर दी हजरत, 3 गो बूढ़ा धान से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बल काहेल बैठो, जब जन्नत जेबन करो बैठे किया तो कोई बूढ़ा नहीं, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, जब जन्नत अता करेगा अल्लाह बूढ़ा बना के नहीं, बूढ़े को जवान बना के जन्नत अता तो सोचा के ले लेगा। पहले सुनिए, सही बात मैं लिख के देता हूँ, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जवान होके जाएगा, जन्नत जाएगा लेकिन जवान होके। अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा जवान होना। हाजी मुस्लिम को डरा दिए एकदम। क्या कह रहे हैं? हाजी मुस्लिम को डरा दिया। हाजी मुस्लिम साहब ने, अरे हाजी साहब है, गुंबद खजरा देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। अरे आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, जिसको सरकार की शफाअत है वो जन्नत का हकदार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह फिर आएंगे। हमारे हाजी साहब भी कामयाब है, पूरा मजमा पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।